हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स है, जिसकी आज हम ब्रिज कोर्स पोस्ट टेस्ट देख रहे हैं। ये लास्ट टेस्ट रहने वाली है ब्रिज कोर्स की, और ये आपको स्कूल में देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा से हेल्प करने के लिए मैं ये टेस्ट लेकर आ चुका हूँ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। सो √2, √5, पाई ये इरेशनल नंबर्स है, और ये जो 3 है ये ऑप्शन सी ये रैशनल नंबर है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। सेकंड है, इफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 एंड 40 फाइंड द मेजर ऑफ इट्स थर्ड एंगल। सो तीनों भी एंगल की एडिशन ट्रायंगल की 180 होती है। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 प्लस 70 क्या है, 40 प्लस 30 70। सो 180 माइनस 70 110। सो 110 ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी। उसके बाद थर्ड है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज द ब्लैंक ऑफ द हाइपोटेनस। ये थ्योरम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई मीडियन आपने ड्रॉ की, तो चलो निकाल कर बता ही देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइंट करने वाली लाइन ये मीडियन। सो ये मीडियन की लेंथ ये हाइपोटेनस के लेंथ के हाफ रहती है। ये 2x होगा तो ये x हो जाएगा, ये 5 होगा तो ये 2.5, ये 10 होगा तो ये 5। सो हाफ हाइपोटेनस के ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ है, 7th रूट ऑफ 128 इज। इसमें थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। जैसे मैंने अब यहाँ पे 1s प्लेस पे 8 है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। 2 इंटू 64 128। 64 के फिर से फैक्टर है 2 इंटू 32, फिर 32 के फिर से 16 2 जार 32, फिर 8 2 जार 16, फिर 2 4 2 जार 8, फिर 2 2 जार 4। अब ये जो नंबर्स है ये पूरे के पूरे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स, और सभी 2 है और सभी 7 टाइम्स है, इसलिए 7th रूट ऑफ 128 ये 2 हमारा होना चाहिए आंसर। फिर फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ द सर्कल इज 360। सर्कल का टोटल मेजर जो रहता है वो पूरा के पूरा 360 होता है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, सॉल्व राइट द रैशनल नंबर 22/3 इन अ डेसिमल फॉर्म। सो डेसिमल फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन लेना होगा तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3 7 जार 21, 1 बचा, डेसिमल पॉइंट 0, 3 3 जार 9, 1 बचा, फिर से 0, 3 3 जार 9, फिर से 1 बचा, 0 3 3 जार 9। ये अब चलते रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे 7.333। हेंस 22/3 इज इक्वल्स टू 7.3 और 3 पर रिकरिंग का डॉट। ठीक है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म होने वाला नहीं है 3। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। सो इसका भी एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का एक थ्योरम है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल रहता है इसका मेजरमेंट अपोजिट जितने भी दो अंदर के इंटीरियर एंगल से उनके एडिशन कितना रहता है। सो z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो z इज इक्वल्स टू 80 प्लस 70। सो z इज इक्वल्स टू 150, ये इसका आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 3 है, इन द सर्कल विद द सेंटर O राइट द नेम ऑफ एनी वन मेजर आर्क। कोई भी एक मेजर आर्क का नाम दो। तो आर्क AC मैंने लिखा है, आर्क ABC भी आप फिलहाल में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आर्क ABC, तो ये भी हमने लिख लिया। ये दोनों में से कोई भी एक लिखना है आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसके साथ ही क्वेश्चन फोर्थ है, एड 2x² प्लस 3x प्लस 7 प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है तो साइन कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए ब्रैकेट के बाहर निकाला। ब्रैकेट के बाहर निकालने के साथ ही मैंने क्या किया, उनको साथ वाले नंबर्स यानी कि x² वाले एक ग्रुप, x वाले एक ग्रुप और बिना x वाले एक ग्रुप। सो 5x² प्लस 5x प्लस 2 ये हमारा आंसर आ गया है। इसके आगे कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये फिगर को अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये साइड टेस्ट है। सो PQ कॉन्ग्रुएंट टू UT, क्योंकि ये PQ UT को कॉन्ग्रुएंट है।
क्यू आर टी एस को कॉन्ग्रुएंट है और पी आर यू एस को कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट बता रहे होंगे तीनों भी साइड, सो हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यू टी एस साइड साइड साइड, यानी एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के थ्रू। उसके बाद एंगल P एंड Q आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। इफ द मेजर ऑफ एंगल Q इज 80 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। सो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180। Q के सप्लीमेंट्री एंगल्स की एडिशन ये 180 होती है, ठीक है। सो यहाँ पर पेयर ऑफ भी लिख सकते हो आप, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंगल P प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80। सो एंगल P कितना आएगा, 100 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है सॉल्व शो द नंबर √2 ऑन नंबर लाइन। इसको तो मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि जो भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के होते हैं मैं कभी भी सॉल्व कर नहीं रखता, उसको सॉल्व कर बताता हूँ। तो एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 लिया और यहाँ पर -1 लिया। ये जरूरी नहीं कि 0 बीच में ही होना चाहिए क्योंकि लाइन ये एक्सपांड होते रहती है, ठीक है। -1 है तो आगे -2 होगा ही, -3 होगा ही। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 0 मैं यहाँ पर ही लूँ और यहाँ पर इतने -3 लूँ, यहाँ पर -3 लूँ, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये समझाने के लिए, क्योंकि मुझे एक कमेंट आई थी कि बाबा 0 बीच में क्यों नहीं लिया पिछले ब्रिज कोर्स में, पिछले साल के। सो इसलिए अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो 1 पर है ना, यहाँ पर एक राइट यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसका जो मेजरमेंट होगा, इसका जो मेजरमेंट होगा 0 to 1 वाला, इतना ही डिस्टेंस आपको ये 1 से ऊपर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट हमको काम का है और ये पॉइंट हमको ऐसा मिल गया है कि ये पॉइंट से 1 की और 0 से 1 की लेंथ ये सेम हो गई। और अगर आपने इसको ज्वाइंट कर दिया तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये x। अभी ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 है क्या नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर से 1 इज इक्वल्स टू ओ ए, बोलो इसको ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। हाँ, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस 0 1 स्क्वायर, सो 1 1 2, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, सो ओ ए इज इक्वल्स टू √2, यानी कि ये ओ ए की वैल्यू कितनी आई, √2। अब समझो ये ओ ए को मैंने रेडियस लिया, समझो इसको मैंने रेडियस कंसीडर किया, तो सर्कल पे का जो रेडियस रहेंगी वो सर्कल पे का हर पॉइंट इसके क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। यानी कि अब ये यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट लिया तो ये इसकी भी वैल्यू √2 रहेंगी, और यहाँ पर लिया तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेंगी, √2। बस हो गया हमारा आंसर। सो ये हमको √2 यहाँ पर मिल जाता है। ये पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, √2। तो ये √2 हमने नंबर लाइन पर दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर लाइन L पैरेलल टू लाइन M, N इज अ ट्रांसवर्सल, N ये ट्रांसवर्सल है, L और M ये लाइंस पैरेलल है। सो क्वेश्चन है फर्स्ट, 2 क्वेश्चन है इसमें। इफ मेजर ऑफ एंगल C इज 60 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल B। अगर मेजर ऑफ एंगल C ये 60 डिग्री होगा तो B भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल Z दिख रहा है आपको, Z। सो ये 60 तो ये भी 60, अल्टरनेट एंगल्स, सो इसलिए मेजर ऑफ एंगल B है 60। फिर सेकंड, स्टेट विच टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल B एंड एंगल A इज। एंगल B और एंगल A कौन से टाइप के पेयर्स है। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये A और ये B करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। उसके बाद है इन अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसके अंदर सेंटर O है, AB कॉर्ड है, लेंथ AB है 8 सेंटीमीटर, यानी AB ये पूरी है 8 सेंटीमीटर। OP परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर, और इफ OP अगर 3 सेंटीमीटर है तो OA यानी कि रेडियस कितनी है। तो हमको एक थ्योरम पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर कोई
परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो सेंटर ऑफ सर्कल पर और वो कॉर्ड पर जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ए पी और पी बी ये सेम साइज़ के होंगे, तो ये 8 है तो ये 4 ये 4, हेंस ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, सो हाफ 8 इज इक्वल्स टू 4, ए पी कितना आया 4 सेंटीमीटर आ गया। सो ये ए पी हो गया 4, ओ पी है 3, एंगल पी है 90, तो ट्रायंगल ओ ए पी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और जो कि अप्लाई कर चुके भी है। सो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो ए ओ कितना आएगा 5, सो वही है रेडियस, सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 4 है एक्सपांड x प्लस 2y होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से x प्लस 2y होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, और इसका एक्सपांशन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारा आंसर तैयार हो जाता है। इसको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ एक्सपांड पूछा था जो कि हमने एक्सपांड कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है सॉल्व कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल किंग सच दैट, क्वेश्चन 6 यानी क्वेश्चन 4 6 मार्क का, यानी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल किंग ये कंस्ट्रक्ट करो बोलते हैं, और कंस्ट्रक्ट कैसा के आई के जी देकर है 6 सेंटीमीटर, आई एन जी एन देकर है 4.5 और आई जी देकर है 7.5 यानी आई जी। अब देखो किंग के आई एन जी देकर है, इसमें जो नंबर्स यानी कि जो लेटर्स देकर होंगे तो के का एडजेसेंट आई है, उसका एडजेसेंट एन है, उसका एडजेसेंट जी है और जी का एडजेसेंट के होगा। आ रहा है ना समझ में? तो कंस्ट्रक्शन करते करते आपको धीरे धीरे समझाऊंगा भी मैं। अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पेंसिल का ही यूज़ करना है आपको, पेन का मैं यूज़ क्यों करता हूँ वो आपको बार बार बताते रहता हूँ मैं। सो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया जिसको पॉइंट मैं दे दूंगा सपोज के, ठीक है, इसको के दे दिया मैंने। के के बाद के आई कितना है 6 सेंटीमीटर, सो ये आ रहा हूँ मैं इधर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ओके। सो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको मिल गया। सो ये हो गया आई, के आई है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो आई के साथ अब कौन से लग के ये आई के साथ के आई जो कि हमने अभी निकाला, आई एन है 4.5, सो ठीक है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। 4.5 सेंटीमीटर किस में लो, कंपास में। सो ये 4.5 ये है 4.5 का पॉइंट, ये बार बार निकल ही जा रहा है, मुझे इसमें अब फेविक्विक लगाना पड़ेगा। सो 4 ये मिल गया हमको 4.5। अब आई एन 4.5 लूँगा मैं, ये आई और एन उसके आसपास ही कहीं पर इतने में रह सकता है शायद, इसलिए मैं बड़ा आर्क लेता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आई जी, आई के साथ और क्या है लगकर जी 7.5, पहले मैं 7.5 लेता हूँ और फिर कहाँ पर लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है 7.5 और ये मैं एक्सपांड कर रहा हूँ इसको, ये आया यहाँ पर, ठीक है। अब आई के आई एन यहाँ पर जी आएगा और इसका मतलब आई जी क्या होगी, डायगोनल। आ रहा है ना समझ में आपको? सो आई जी मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, इतने में कहीं तो भी होंगी वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी आ रहा है तो के जी देकर है क्या 6 है ना, तो ठीक है जम गया फिर हमारा काम। सो ये के जी 6, तो ये है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। सो के अब ये तो मिल गया के जी, ओके। तो के जी 1 के जी 2 मिल चुका है हमको है ना। सो ये के, ये जी, ये है जी, ये है 6 सेंटीमीटर और जी इधर क्या आएगा के आई एन,
और n इतने में कहीं तो भी है, बट कब पता चलेगा, जब दूसरा वहाँ पर कोई ना कोई आर्क मिलेगा तब हमको परफेक्ट पॉइंट मिलेगा वो। सो अब g तो मिल गया, तो g से n कहाँ पर है, gn 4.5 सेंटीमीटर है ना। सो फिर क्या करेंगे हम, 4.5 सेंटीमीटर लेंगे हमारे कंपास में। सो ये 4.5, देखो मैंने अंदाजे से लिया था और परफेक्ट आया, यानी मेरा अंदाज़ा भी परफेक्ट हो गया। सो ये जी पर रखूँगा मैं, और मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगा। अब ये पॉइंट हमको मिल चुका है कि IN G। सो ये हम जॉइंट कर लेंगे, ये भी जॉइंट कर लेंगे क्योंकि IG देकर था, और इसको भी जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। सो ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी है था 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखो IN 4.5 और IG ये देकर था हमको 7.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और बड़े ध्यान से करना है, और पेंसिल का ही यूज़ करना है जहाँ पर भी डायग्राम की बात आती है वहाँ। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, मल्टीप्लाई एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इंटू x माइनस 1 है। अब ये पूरा के पूरा ब्रैकेट, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, इसलिए एक एक टर्म मैं इसको दे देता हूँ। x ये सबको मल्टीप्लाई है और -1 ये सबको मल्टीप्लाई है। सो पहले x ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, -1 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। सो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, माइनस 4 इंटू एक्स 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, प्लस 8 इंटू एक्स 8x, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 8। और मैंने इनके भाई साथ में लाए हैं, ये और ये दोनों टर्म सेम सेम है, इसलिए उसको पास में लिख लिया मैंने। और याद रखना, पास में लिखते टाइम पर भी उनके साइन उसके साथ लेकर चलना, ओके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 ये आएगा आंसर, और इसकी डिग्री है 3, ठीक है। सो ये डिग्री इसकी 3 है, इसका यानी हाईएस्ट जो इंडेक्स रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। सो इसकी डिग्री 3 है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्रिज कोर्स का पोस्ट टेस्ट। होप करता हूँ आपको मेरे वीडियो समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ज़्यादा लॉन्ग तो मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, और ज़्यादातर मैंने सॉल्व करके ही रखा था, तो आपका टाइम भी शायद बच चुका होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। टिल देन बाय।